दोस्तों, फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ रहे हैं और मूल अधिकार का पार्ट 2 है। अभी तक हम लोग मूल मूल अधिकारों के बारे में एक बेसिक जानकारी हम लोगों ने ले लिया है कि आखिर मूल अधिकार है क्या, संविधान में कहाँ से आया, कहाँ से अडॉप्ट किया गया, मूल अधिकार कहाँ से किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक आते हैं। मूल अधिकारों की बेसिक जानकारी आर्टिकल 14, 15, 16 में हल्का फुल्का जानकारी लेते हुए हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। अब हम लोग पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं कि राज्य की परिभाषा। हर जगह मूल अधिकार में हम लोगों ने पढ़ा है फंडामेंटल राइट में कि जो सरकार सरकार के पास जो हम लोगों के पास जो पावर है, जो फंडामेंटल राइट ने, मूल अधिकार ने जो हम लोगों के पास अधिकार पावर दिया है, वो किसके खिलाफ दिया है? हमेशा हम लोग कहते हैं राज्य के खिलाफ। जब जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, जो मूल अधिकारों को उल्लंघन के खिलाफ हमको पावर है, वो राज्य के खिलाफ है। आखिर राज्य का मतलब क्या है? बार बार क्वेश्चन बनता है। तो राज्य क्या है? राज्य राज्य सरकार की बात हो रही है कि राज्य मतलब पूरे राष्ट्र की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? इसी से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो मूल अधिकार में राज्य की परिभाषा, आखिर राज्य है क्या? अरे, मूल अधिकार से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्यों के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। राज्य में कौन कौन शामिल है, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। करे कि कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। कहने का मतलब है कि जो हमारे एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है, लेकिन कार्यपालिका के जितने अंग हैं और विधायिका के जितने अंग हैं, जो सरकार में कानून बनाती है, जैसे विधानसभा, जैसे संसद, संसद भवन, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ये सब क्या है? सरकार का पार्ट है। इसमें एक जो अ है, अ में लिखा गया है। ब में लिखा गया है कि राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार की और राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार के जो रूप में काम करती है विधायी, एक तो राज्य का विधानमंडल हो गया, और कहीं कहीं राज्य विधान परिषद भी होता है, वो भी राज्य ही है। तीसरा में लिखा गया स में कि सभी स्थानीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत, जिला, बोर्ड सुधार न्यास, मतलब ट्रस्ट होता है जो एक सुधारने का काम होता है, बोर्ड सुधार न्यास कहते हैं इसको। जिला बोर्ड सुधार न्यास, मतलब जितने भी, अगर हम लोग गाँव में रहते हैं तो हम लोग, हमको लगता है यार पंचायत मतलब उतना उसका वेटेज नहीं था, लेकिन ध्यान रखिए राज्य का ये भी अंग है। अगर हम राज्य बात करते हैं, सरकार बात करते हैं, तो राज्य का पंचायत भी एक अंग है। नगर पालिका, जो शहरों में नगर पालिका होता है, वो भी इसका अंग ही है। तो जिला भी तो है ही, सब है, सब राज्य का मतलब यही है। आगे हम देखते हैं कि आगे इस बुक में क्या लिखा गया है राज्य के बारे में, थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग राज्य में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक, जो विधि द्वारा बनाया गया है, वैधानिक निकाय वो भी राज्य ही है, विधि द्वारा बनाया गया है, या गैर संवैधानिक। इसको वैधानिक क्यों भाई? कोई एक शब्द दो शब्द होते हैं, एक ध्यान रखिएगा। एक होता है संवैधानिक, जो संविधान में दिया गया है और संविधान में जो लिखा गई बात है उसके द्वारा कोई संस्था, कोई कमेटी बनाई जाती है, उसको कहते हैं संवैधानिक। लेकिन एक वैधानिक होता है, संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि संसद, जो पार्लियामेंट होता है, तो पार्लियामेंट में एक बिल पास करके एक उसका गठन करते हैं हम। उसको हम कहते हैं कि गैर संवैधानिक, संविधान में नहीं है लेकिन हम लोगों ने उसको बनाया है। जैसे गैर संवैधानिक एक होता है संवैधानिक, गैर संवैधानिक एक होता है संवैधानिक। तो संवैधानिक जैसे आगे वित्त आयोग, अब वित्त आयोग पढ़ेंगे, हाँ वित्त आयोग होता है, फाइनेंशियल कमीशन होता है जो पैसों को बंटवारा करता है, नाम कहीं ना कहीं सुना है, ध्यान में आएगा। लेकिन किस आर्टिकल में? तो आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल कमीशन है, वित्त आयोग है, उसका आर्टिकल 280 में उसका जिक्र किया गया है। जब आर्टिकल 280 में उसका जिक्र है तो इसका मतलब संवैधानिक है। समझ रहे हैं ना? उसका संवैधानिक है, उसको संविधान में डाला गया है। लेकिन जो हमारे जो कमेटी, जो संस्थाएं हमारे संविधान से नहीं जुड़ी हुई है प्रत्यक्ष रूप से, उसको कहते हैं हम क्या? वैधानिक। जैसे मान लीजिए एल आई सी क्या है? एक हमारे पार्लियामेंट में बिल पास करके इसको बनाया गया है, संविधान में नहीं है एल आई सी। ठीक है, वैसे देखिए लिखा है, जैसे हो गया एल आई सी, ओएनजीसी, सेल, जितना भी है क्या है, ये भी सरकार के ही पार्ट है। बताने की मतलब कुल मिला के एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है, सरकार के ही पार्ट है। आगे कहता है कि इस तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें से शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब तक चुनौती दी जा सकती है जब तक मूल अधिकार हल होगा। मतलब अगर इनमें से कोई संस्थाएं हमारे फंडामेंटल राइट को उल्लंघन कर रही है तो इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का अर्थ में आती है। ध्यान रखने वाली बात है। जो भी निकाय, अगर कोई एक निजी प्राइवेट कंपनी है, जो भी एक निजी प्राइवेट कंपनी है, निजी है,
लिखा गया है किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही है, मतलब राज्य से गठजोड़ है, राज्य से कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम कर रही है, राज्य इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर राज्य ही इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, राज्य के थ्रू जुड़कर काम कर रही है, वो भी अनुच्छेद 12 के थ्रू हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघन करेगी, तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही बातें लिखी गई इसमें। आगे लिखता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, माने कुछ कुछ होता है, अगर मान लीजिए कि बहुत सब राज्य के बाद परिभाषा हम समझ लिए, लेकिन अगर कोई विधि है, कोई कानून है, सरकार बना ही दी, नहीं माना, बिना हमारे मूल अधिकार के, हमारे अधिकारों को समझे कोई ना कोई कानून पारित कर देती है सरकार। अगर सरकार पारित ही कर देती है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई विकल्प है? बहुत सारा विकल्प है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो मैं बता रहा हूँ ना, मूल अधिकार इतना इंपॉर्टेंट संविधान में, आप ध्यान से पढ़िएगा उसको जब जब भी मौका मिले। और मैं, अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखिएगा। हर वीडियो पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर पढ़ाऊंगा, हर वीडियो आपके पास जाएगा, आप पढ़िएगा हमारे साथ एकदम बेहतरीन और बेमौज तरीका से। आगे पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, माने कौन, अगर कोई हमारी सरकार की कोई कानून बनता है, विधि बनता है, लेकिन मूल अधिकारों से जो मिलता जुलता नहीं है, मूल अधिकारों के विचारों के खिलाफ है, तो क्या होगा? लिखा गया है कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण, मतलब अगर कोई विधि है, कोई कानून है, विधि का मतलब कोई कानून है, हल्का समझिए ध्यान से, अगर कोई कानून है, हमारे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, हमारे मूल अधिकार है, अगर उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उसके खिलाफ है, या हल्का सा उसको दबाने का प्रयास करता है, अल्पीकरण, हल्का सा दबाने का उसको प्रयास करता है, जैसे आपके बदन में कोई चींटी काट दिया, तो अगर मूल अधिकार आपको दिया गया कि आपके देह में कोई सट भी नहीं सकता, अगर ये हल्का सा आपको टच भी कर दिया तो भी तो मार खाएगा। अल्पीकरण मतलब हल्का सा टच किया, हल्का सा चींटी चिकोटी भी काट दिया तभी पीटा जाएगा, इतना पावरफुल है। आर्टिकल 13 यही लिखा गया है, करने वाली विधियां शून्य होंगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सरकार के कानून, कोई भी कानून अगर जहां तक हमारे मूल अधिकार, देखिए सरकार कोई कानून बनाई है, अब सरकार तो पूर्ण रूप से एकदम, सरकार जानबूझकर, भाई पागल थोड़ी है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगी सरकार, वो तो कोशिश करेगी कि मूल अधिकार को हम मूल अधिकार को छेड़छाड़ ना करें। लेकिन हल्का सा अगर सरकार की कोई कानून, जैसे मान लीजिए, समझिए, ये हो गया, ये हो गया मूल अधिकार का गोला, ये आग से धधका हुआ आग है, इसमें ये धधका हुआ आग है मूल अधिकार, पूरा